शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए इस सत्य कथा को पूरा एंड तक जरूर सुनना। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस पर निर्णय ना ही देने का सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से परेशान हो उठे क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को वानरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर गायब हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा विक्रमादित्य की हालत शनिदेव के प्रकोप से बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। फिर राजा ने भी उसे चोर घोषित कर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। शहर के बाहर से एक तेली अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को देखा और उसे दया आ गई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस समय तक शनिदेव की महादशा राजा विक्रमादित्य की कुंडली से समाप्त हो चुकी थी। बारिश का मौसम आ चुका था। चौरंगिया बने विक्रमादित्य राग मल्हार गाने लगे। तब वह जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते से ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी बेहद खुश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया।
साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी अब वही उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी का निवेदन किया। राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी दोनों को सभी सम्मान सहित उज्जैन नगर को लेकर आए। वहां राजा की प्रजा ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस कथा को अपने सभी परिवार वालों के साथ शेयर करें और उन्हें भी शनिदेव की कृपा का भागीदार बनाएं। सच्चे मन से कमेंट करें, जय शनिदेव।